ये सीट है मधुबन की सीट जो शिवहर लोकसभा के अंदर आती है। फिलहाल तो ये विधानसभा की सीट बीजेपी के कब्जे में है, लेकिन क्या इस सीट का इतिहास ऐसा ही रहा है या कोई फेरबदल हुआ है या जनता यहाँ रोटेशन में कैंडिडेट्स को चुनती रही है या पार्टियों को चुनती रही है? रंजन जी, मधुबन की सीट को अगर आप एनालिसिस करें, उसे स्कैन करें तो क्या नजर आता है? देखिए, जब आप मधुबन सीट की बात करती हैं तो ये 1957 में जो है वो अस्तित्व में आया। और अगर आप शुरुआत में देखें तो जैसे बाकी सीटों पर अक्सर देखने को मिलता है कि जब आज़ादी के बाद जब यहाँ पर चुनाव हुए तो शुरुआत के कुछ चुनावों में कांग्रेस का जो है यहाँ पर दबदबा दिखा। फिर जो है यहाँ पर सीपीआई जो है वो आती है, कम्युनिस्ट पार्टी 3 बार वो इस सीट को जीतने में जो है सफलता हासिल करती है। फिर जनता लहर 1977 से शुरू होता है और फिर जो है जनता जो सोशलिस्ट विचारधारा है और कांग्रेस के बीच जो है एक मुकाबला देखने को मिलता है और फिर धीरे धीरे करके बीजेपी की भी एंट्री हो जाती है और बीजेपी जो है इस सीट को अब तक 2 बार जीतने में कामयाब रही है। तो ये चीज़ें जो है मधुबन विधानसभा की सीट जो कि शिवहर लोकसभा में आती है, पूर्वी चंपारण जिले में पड़ती है, उस सीट का इतिहास हमें दिखता है। अब जब इस सीट को, मधुबन सीट को जब आप स्कैन करते हैं तो एक चीज़ और दिखती है, और वो क्या दिखती है कि 1985 से सीताराम सिंह और उनके परिवार का यहाँ पर दबदबा दिखता है। क्योंकि अगर आप देखें तो 1985 से अब तक यहाँ 9 चुनाव हुए हैं, उसमें 7 बार इस परिवार ने इस सीट पर कब्जा जमाया है। तो जिसमें सीताराम सिंह ने 4 बार और जो अभी विधायक हैं राणा रणधीर, वो यहाँ से 3 बार जीतने में सफल रहे हैं। तो जो 1985 से 9 चुनाव हुए हैं उसमें 7 बार ये सीट इसी परिवार के पास रही है, सीताराम सिंह के परिवार के पास रही है। और इसलिए इस सीट को इस परिवार से एसोसिएट करके जो है आप देख सकते हैं पिछले 4 दशक से। ये वजह इसलिए भी है क्योंकि आप ये देखते हैं कि यहाँ से जो है वो बीजेपी 2 बार जीती है। तो ये जो दोनों बार की जीत है वो सीताराम सिंह के बेटे राणा रणधीर ने ही दिलवाई है। इसके बाद आप देखते हैं कि आरजेडी ने इस सीट से 2 बार सफलता अर्जित की है। तो ये जो 2 सफलता मिली है आरजेडी को, उसमें एक बार सीताराम सिंह ने ये सफलता दिलाई है और एक बार राणा रणधीर ने ये सफलता दिलाई है। फिर आप देखते हैं कि जनता दल को 2 बार सफलता मिली है, तो ये दोनों सफलता जो है वो सीताराम सिंह ने दिलाई है। इसी तरह से जनता पार्टी को जो एक सफलता मिली है वो भी सीताराम सिंह के जरिए ही मिली थी। तो ये चीज दिखता है कि पार्टियां बदलती रहीं लेकिन इस परिवार का एक असर इस क्षेत्र में दिखा है। लेकिन एक चीज और दिखा है, जब इसे आप आगे स्कैन करिएगा तो एक चीज और भी दिखता है कि राणा रणधीर जो कि अभी विधायक हैं, पूर्व मंत्री हैं और इसके अलावा बीजेपी के बड़े नेता हैं। तो जब आप देखते हैं तो राणा रणधीर ने जितने चुनाव लड़े हैं तो उनका एक मुकाबला शिवजी राय के साथ भी हुआ है। शिवजी राय जेडीयू के टिकट पर जो है 2 बार इस सीट को जीतने में सफल रहे हैं। तो जब हम कहते हैं कि 1985 से जो 9 चुनाव हुए हैं, 7 बार सीताराम सिंह और उनका परिवार, और 2 बार जो जीत मिली है वो मिली है शिवजी राय को, जो कि जेडीयू के टिकट पर यहां से चुनाव जीतने में सफल रहे हैं। राणा रणधीर और शिवजी राय के बीच में अब तक 5 मुकाबला हुआ है, जिसमें से 3 मुकाबला राणा रणधीर ने जीते हैं और 2 मुकाबला जो है वो शिवजी राय के हाथ लगी है। तो ये चीज़ें जो है वो हमें आगे स्कैन करने पर चीज़ें दिखती हैं। हालांकि अगर हम पिछले कुछ चुनावों से बात करें, 2010 की बात करते हैं, तो तब जो है शिवजी राय जनता दल यूनाइटेड के टिकट पर चुनाव लड़ रहे थे। आरजेडी के टिकट पर तब राणा रणधीर जो है वो उनके सामने मुकाबले के लिए खड़े थे। तब शिवजी राय को 40,478 वोट आए थे और राणा रणधीर को
30,356 वोट आए थे आरजेडी के टिकट पर, और जीत जो थी शिवजी राय की वो 10,122 वोटों की थी। हालांकि उस वक्त कांग्रेस अलग चुनाव लड़ रहा था, और अगर कांग्रेस के 15,000 वोट राणा रणधीर के नाम जुड़ जाते, अगर आरजेडी और कांग्रेस साथ में लड़ रही होती, तो ये जीत भी राणा रणधीर के नाम जो है वो हो सकती है। फिर 2015 आता है, और 2015 में गठबंधन में ये सीट फिर से जेडीयू को जाती है, क्योंकि वहां पर उनके सिटिंग एमएलए थे। तो शिवजी राय जो कि पिछला 2 चुनाव जीत रहे थे, 2015 में अपनी जीत बरकरार नहीं रख पाते हैं, जबकि जेडीयू और आरजेडी दोनों का गठबंधन था। चूंकि ये सीट जेडीयू को गई थी, तो फिर राणा रणधीर जो है वो बीजेपी का दामन थामते हैं, और वो यहां से बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ते हैं, और मधुबन में जो है पहली बार कमल खिलता है, फूल खिलता है, तो वो राणा रणधीर ही खिलाते हैं। तब उनको 61,054 वोट आए थे, वोट लगभग 44% थे, जबकि शिवजी राय को 44,832 वोट आए थे, मतलब कि 32.27%, और जो जीत थी राणा रणधीर की वो थी 16,222 वोटों की। फिर 2020 का चुनाव आता है। शिवजी राय तब तक आरजेडी में शामिल हो चुके थे, और उनको उम्मीद थी कि उनको टिकट मिलेगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। लालू प्रसाद यादव ने जो है यहां से मदन प्रसाद को टिकट दे दिया, और जैसे ही उनको टिकट मिला, उसके बाद शिवजी राय जो हैं वो पप्पू यादव की पार्टी जो जैप लोकतांत्रिक थी उसके टिकट पर चुनावी मैदान में उतर गए। हालांकि जीत उनको मिली नहीं, बल्कि उनका प्रदर्शन भी अच्छा नहीं रहा। 1.5% से भी कम वोट उनको आए, सिर्फ 2,082 वोट आए, और राणा रणधीर जो हैं वो 5,878 वोटों से चुनाव जीतने में सफल रहे। उन्होंने मदन प्रसाद को पराजित किया, जिनको कि 67,301 वोट आए। राणा रणधीर को 73,179 वोट आए। लगभग 48% के पास वोट था राणा रणधीर का, और मदन प्रसाद का वोट भी 44% के आसपास था। तो बिल्कुल आमने सामने का मुकाबला 2020 में देखने को मिला। अब जब इस बार जो लोकसभा का चुनाव हुआ है, अगर उसके परिणाम पर आप नजर डालें, तो जेडीयू से लवली आनंद जो है वो शिवहर लोकसभा से चुनाव लड़ रही थी। उनके सामने आरजेडी ने जो है वो रितु जायसवाल को चुनावी मैदान में उतारा था शिवहर से। शिवहर में वैश्यों वोटर्स जो हैं वैश्य वर्ग के, उनकी संख्या अच्छी है, इसीलिए रितु जायसवाल मैदान में उतरी थी, और एक टफ मुकाबला हुआ दोनों के बीच में, कड़ा मुकाबला, जिसमें लवली आनंद को सिर्फ 1,035 वोटों की बढ़त मिली। तो ऑलमोस्ट इसी तरह की लड़ाई आपको दिखती है, क्योंकि मदन प्रसाद शाह जो हैं वो यहां से चुनाव फिर लड़ेंगे ऐसा मुझे लगता है। हालांकि शिवजी राय अब वापस से जेडीयू में आ गए हैं, लेकिन मदन प्रसाद राय ही आरजेडी के टिकट पर फिर से मुझे लगता है कि चुनाव लड़ेंगे, और सामने राणा रणधीर ही होंगे, क्योंकि वो बीजेपी के बड़े नेताओं में अब उनका नाम शामिल होने लगा है, पूर्व मंत्री भी रहे हैं। तो ऐसे में शिवजी राय का क्या रुख होगा ये भी देखना होगा, क्योंकि ये जो दोनों प्रमुख पार्टियां हैं इनके कैंडिडेट मुझे ऑलमोस्ट जो है वो सर्टेन दिख रहा है कि राणा रणधीर जो है वो कमल फूल के निशान के साथ चुनावी मैदान में होंगे, तो मदन प्रसाद जो हैं वो लालटेन थामे हुए होंगे। तो अब ये जो एक जातीय गणित है उसको देखते हुए बहुत ही दिलचस्प मुकाबला है। जब आप लोकसभा का चुनाव परिणाम देखती हैं तो लवली आनंद जो है एक तरफ वो राजपूत कैंडिडेट थी, तो यहाँ राणा रणधीर जो हैं वो राजपूत कैंडिडेट हैं, रितु जायसवाल वैश्य थी, तो उसी तरह से मदन प्रसाद भी हैं। तो अब यहाँ पर क्या दिखता है कि जो आरजेडी की रणनीति है, लालू प्रसाद यादव की रणनीति है, या तेजस्वी यादव की स्ट्रेटेजी कह लीजिए, वो यही है कि एमवाई को इंटैक्ट रखते हुए जिस जाति के वोट यहां पर ज्यादा हैं, जिन जातियों के, उनमें से किसी एक को अगर कैंडिडेट बनाया जाए तब जो है उसका फायदा उनको मिल सकता है। लोकसभा के चुनाव में भले ही जो है रितु जायसवाल नहीं जीत सकी, लेकिन मुकाबला जो है वो टफ था।
लेकिन ये भी चीज़ देखना होगा, सिर्फ आप यहाँ पर अगर देखिए तो जो शाह वोटर्स हैं वही 11.1% हैं, भगत 4%, गुप्ता 0.4%, केसरी हैं। तो अगर आप इन सब को जोड़िए तो लगभग 15-16% के आसपास जो है वो वैश्य वोटर्स जो हैं, वैश्य वर्ग के दिखते हैं, अगर आप सबको अलग अलग जोड़ लीजिए तो ऐसी स्थिति में मुकाबला इस बार का भी करीबी होगा। अब दिलीप जायसवाल जो है वो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए हैं, वो कितना इम्पैक्ट डाल पाते हैं यहाँ पर, ये देखना दिलचस्प होगा। क्या यहाँ पर अमित शाह की सभा लगती है, ये देखना भी दिलचस्प होगा। तो अभी चूंकि वक्त है तो अभी बहुत सारी चीजें जो है वो देखने को मिलेंगी। नीतीश कुमार का एक अपना यहाँ पर जो है वो पहचान रही है, क्योंकि अगर आप देखिए सीताराम सिंह परिवार के अलावा जो 2 जीत है तो वो शिवजी राय नीतीश कुमार की पार्टी से ही चुनाव जीते हैं 2 बार, वापस फिर से वहां पर आ गए हैं। तो अब ये चीज देखना होगा। यहाँ पर अगर आप देखें तो सहनी वोटर्स की भी संख्या अच्छी है, तो ऐसे में मुकेश सहनी की भी भूमिका जो है वो महत्वपूर्ण होगी। यहाँ पर एससी एक बार फिर से अच्छी संख्या में है, 15.69% जो है वो दलित वोटर्स यहाँ पर हैं, और मुस्लिम यहाँ पर 13% हैं, यादव 9-10% हैं। तो ये जो MY है वो अगर आप देखिए तो लगभग जो है वो 22-23% जो है वो हो जाता है। अब इसमें जो है अगर आप जिस जाति के ज़्यादा वोटर हैं उसको जोड़ लेते हैं मदन प्रसाद के जरिए, तब फिर जो है आरजेडी बिल्कुल पूरी तरह से मुकाबले में यहाँ पर आ जाएगा। राजपूत वोटर्स यहाँ बड़ी संख्या में हैं। अगर आप जाति के लिहाज से देखें तो राजपूत आपको सबसे ज़्यादा दिखेंगे, लगभग जो है वो 10-11% के आसपास हैं। भूमिहार भी 2.5-3% के आसपास हैं। ब्राह्मण 3-4% के आसपास हैं। लेकिन फिर एक बार कोयरी कुर्मी जो हैं वो 11-12% हैं, जो कि नीतीश कुमार के वोटर माने जाते हैं। तो अगर वो आ जाता है और जो सामान्य जाति के वोटर्स हैं, अगर चिराग पासवान दलित वोटर्स में से बड़ा हिस्सा दिलवा देते हैं और वैश्य वर्ग जो है वो उसमें अगर टूट होती है और वो वोट भी बीजेपी की तरफ आता है, तब तो वैसी परिस्थिति में फिर से राणा रणधीर का जो की संभावना है वो बढ़ जाएगी। वैसे मुकाबला यहाँ पर कांटे का होगा, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। और ख़ास करके जब मैं लोकसभा चुनाव का परिणाम देख रहा था और जब लीड में देखता हूँ सिर्फ 1035 वोटों की है, तो फिर ये चुनाव किसी दिशा में जा सकती है। और जब राणा रणधीर सिंह के पिछले चुनाव की हम बात करते हैं तब भी जो जीत है वो 5878 वोटों की है। अगर आप देखिए तो लगभग 4% वोट का हार जीत में अंतर था। तो अगर 2% वोट भी इधर से उधर हो गए तो फिर यहाँ पर परिणाम जो है वो बदल सकता है। लेकिन राणा रणधीर सिंह, उनके पिता सीताराम सिंह, उनकी एक पहचान है इस क्षेत्र में, यहाँ से लगातार चुनाव जीतते रहे हैं, तो उसका भी एक फायदा जो है उनको मिलता है। लेकिन कुल मिलाकर मधुबन विधानसभा सीट की अगर हम बात करें और जातीय समीकरण को देखें, पुराने ट्रैक रिकॉर्ड को देखें, हिस्ट्री देखें, रिकॉर्ड देखें, तो क्या दिखता है? दिखता यह है कि 2025 में एक कांटे का मुकाबला मधुबन में इंतजार कर रहा है। तो ये मधुबन का इतिहास और रिकॉर्ड रहा और यहाँ पर कांटे की टक्कर इस बार भी होगी।